हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय चौधरी और आज फिर से नई वीडियो लेकर के आए हैं। हमने सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है प्रॉपर्टी नॉलेज और इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम आपको प्रॉपर्टी की मैक्सिमम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप प्लॉट खरीदते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आप बिल्डर से मांगें, ये हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इसकी मैक्सिमम जानकारी, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे मिलवाया था मिस्टर पांडे जी से, और आज भी हम मिलवा रहे हैं आपको पांडे जी से। तो पांडे सर, जिस तरह से हम पहली वीडियो बना चुके हैं, अभी इसी कड़ी में हम दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो सर, इस वीडियो में हम जैसे क्लाइंट्स जाते हैं बिल्डर के पास में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांगे उस बिल्डर से, वो बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल अजय जी, मैं आपके व्यूवर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे ही आपके व्यूवर्स किसी भी प्रोजेक्ट पे गए, उन्होंने उस लोकेशन को अपने हिसाब से सही पाया, तो सबसे पहले जो आपके व्यूवर्स को उस डेवलपर से डिमांड करनी चाहिए वो हैं दो ऐसी रजिस्ट्रियाँ। पहली तो जो वो किसी भी कस्टमर को रजिस्ट्री कर रहा है उसकी एक कॉपी आप मांग सकते हैं, और कोई भी डेवलपर बड़ी आसानी से ये चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। मगर इसमें एक और रजिस्ट्री आपको मांगनी चाहिए अपने डेवलपर से। वो रजिस्ट्री है जिसमें उस कंपनी को मालिकाना हक मिला है ये ज़मीन बेचने का। यानी बैक टू बैक आपको दो रजिस्ट्रियाँ मांगनी चाहिए। एक तो जो कस्टमर्स को दी जा रही हैं प्लॉट, उसकी रजिस्ट्री, और दूसरी वो रजिस्ट्री जिसमें उस कंपनी को मालिकाना हक मिला है। ये दो रजिस्ट्रियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं जी, जिससे आप ये तय कर सकेंगे कि ये प्लॉट सही आदमी से मैं ले रहा हूँ या कुछ इसमें गड़बड़ हो। जो पहली रजिस्ट्री है वो उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है। दूसरी जो रजिस्ट्री है वो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो आपके जैसा ही वो बायर है और उसने पहले ही वहाँ से ज़मीन ले रखे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप दो रजिस्ट्री चेक करें। उसके बाद में सर क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? इसके बाद में अजय जी जो सबसे ज़रूरी है वो है खतौनी। खतौनी आप ज़रूर अपने डेवलपर या बिल्डर से मांगें। खतौनी से कई चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये स्थापित हो जाता है कि जो आपका सेलर है वो एक्चुअल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे भी सेलर है या नहीं है, क्योंकि खतौनी में कई चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे वो भूमि, अगर उस प्लॉट पे कोई लोन ले रखा हो उस डेवलपर ने या उस डेवलपर से पहले किसी किसान ने, तो ये चीज़ें भी खुलकर उसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर वो डेवलपर अभी भी किसान के नाम पे ही ज़मीन को छोड़ करके और आपको केवल वो एक मीडिएटर के रूप में किसान से वो ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहा है, तो ये बात भी बहुत खुल के आ जाती है। और अजय जी, मैं एक बहुत ही छोटी सी जानकारी आपके व्यूवर्स को देना चाहूँगा कि आज के डेट में NCR, दिल्ली NCR में 80% से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑफ़र की जा रही हैं जिसमें डेवलपर के पास तो मालिकाना हक होता ही नहीं है। ये ज़मीन किसान के होते हैं और डेवलपर जो है केवल एक मीडिएटर का रोल अदा करता है और वो किसानों से आपको रजिस्ट्री दिलवाता रहता है। इस स्थिति में मैं एक चीज़ आगाह करना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को कि जो भी आप प्लॉट के बारे में फर्जीवाड़ा या बुक कुछ किया, रजिस्ट्री किसी और की हुई या हुई ही नहीं, इस तरह की जितनी भी समस्याएं आप देखते हैं, उसका मूल आधार यही है कि किसान के पास में ज़मीन का मालिकाना हक होना और बेचने वाला कोई और तीसरा बिल्डर होना। तो ये बहुत ही आवश्यक है आपकी व्यूवर्स के लिए कि वो ये ज़रूर चेक करें कि उस ज़मीन का वर्तमान मालिकाना हक किसके पास है, किसान के पास है या बिल्डर के पास है। इसके बाद और भी अगर गहराई में हम जाना चाहें तो आप एक और चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, और वो होता है 12 साला। अच्छा। ये 12 साला जो है आपका बिल्डर आपको उसके संलग्न जो भी तहसील है वहाँ से निकलवा करके वो आपको दे सकते हैं, और ये 3 चीज़ें मांगने का आपको पूरा हक है। इसके आधार पे ही आप ये देख लेंगे कि वो ज़मीन किसके नाम पे है और सही व्यक्ति रजिस्ट्री करने को आ रहा है या कुछ और ही इसमें गेम चल रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे, ये जो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में कैसे चेक करें वो, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ जी अजय जी, तो जैसा कि आपके व्यूअर्स अब देख सकते हैं कि हम upbhuleख.gov.in की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो अजय जी, जैसे ही आप ये होम पेज खोलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। इन ऑप्शंस में से हम जाएंगे ये
जिस पे लिखा है खतौनी, ठीक है। ठीक है। इस पे आपके क्लिक करते ही एक कैप्चा मांग रहा है, इसको पहले हम फिल करते हैं। तो इस तरीके से हम भूलेख उत्तर प्रदेश के पेज पे आ गए हैं। और सबसे पहले आपके लेफ़्ट साइड में बाईं ओर आपको यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट को चुनना होता है। तो आप गाज़ियाबाद या हापुड़ या अगर नोएडा हैं तो गौतम बुद्ध नगर, जो भी है वो आप उसको चुनते हैं। और जैसे ही चुनते हैं तो आपको उससे संबंधित तहसीलों की लिस्ट आ जाती है। ये तहसील भी आप यहाँ पे चुन सकते हैं। ये ज़िला, ये तहसील, ये सारी जानकारी आपके व्यूवर्स को उन 2 रजिस्ट्रियों से मिल जाएगी जो उन्होंने पहले ही अपने बिल्डर या डेवलपर से मांग रखी हैं। उसके आधार पर आपने तहसील की भी चुनाव कर ली। उसके बाद में गाँव की लिस्ट आ जाती है जो उस तहसील से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में आप अपनी रजिस्ट्री के आधार पे उस गांव का नाम पढ़ें और उसके पहले शब्द के आधार पे यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो जैसे हमारा पिपलेहड़ा में हमारा ये प्रोजेक्ट है तो वो आ जाता है। आप जैसे ही उस गांव के नाम पे क्लिक करेंगे ये खुल के आ गया आपके सामने वो स्क्रीन जिस पे आपको केवल खसरा नंबर डालना है और पूरी की पूरी खतौनी खुल के सामने आ जाती है। तो जैसे ही यह जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है खसरा या गाटा संख्या भरें, तो हम इसमें जाकर के एक खसरा संख्या भरते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और वो यहाँ पे आ गया। ठीक है सर। और जैसे ही आपने खोजा यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ जा कर के जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो ये आपके सामने आ गया है पूरा का पूरा खतौनी उस पर्टिकुलर खसरे नंबर से संबंधित, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस भूमि का असल वर्तमान मालिकाना हक किनके पास है। जैसे यहाँ पे ये सलाउद्दीन जी के पास में है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं जिस भी किसान ने सलाउद्दीन जी को ये प्लॉट बेचा था उन्होंने पहले 1/5/2015 को 1,80,000 रुपये का इस पे ऋण भी लिया था। ये भी इसमें आ रहा है और वो ऋण जो है वो जमा कर दिया गया है, ये भी इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक खतौनी जो है वो एक तरीके से एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है कि आपका जो प्लॉट है वो कितना ऑथेंटिक है, सही व्यक्ति का है और किन से आप खरीद रहे हैं, क्या उस प्लॉट पे कोई ऋण चल रहा है, कब्जे का तो नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। सर जैसा कि आपने खतौनी दिखाई, इसमें ऑनलाइन खतौनी देखी हमने, तो इसमें सर एक नाम आ रहा था सलाउद्दीन जी, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि सलाउद्दीन जी जो है किसान हैं या इनके पास रजिस्ट्री है, इन्हीं की रजिस्ट्री है, कैसे पता करेंगे ये सारी चीज़ें प्लीज़ हमारे? बहुत बढ़िया सवाल है ये अजय जी। आपने कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट कंपनी से ज़मीन लें, ना कि किसी किसान के द्वारा आपकी रजिस्ट्री हो, ठीक है, क्योंकि आपकी पेमेंट भी तो कंपनी के पास ही जा रही है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका सवाल बहुत जायज़ है कि ये जो व्यक्ति है ये वाकई में कंपनी का प्रतिनिधि है या कोई किसान है। तो इसकी जांच के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको इस बात का पूरा हक है कि आप अपने बिल्डर से उस व्यक्ति के पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके मोबाइल नंबर की जानकारी मांगें। और इन चीज़ों के आधार पे यदि आवश्यकता हो तो उनसे फ़ोन पे बात करके, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे फ़ेस टू फेस मिल के भी आप इस बात को स्थापित करें कि वो कंपनी के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये आपके गाढ़े कमाई को इन्वेस्ट करने की बात है। सर जैसा कि आपने इस तरह की चीज़ें बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे और हमारे व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें। सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर क्या ये रेरा अप्रूव्ड है या ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप रेरा के बारे में छोटा सा एक व्यू ज़रूर बताएं हमारे व्यूअर्स को। छोटा सा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रेरा फ्री होल्ड अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है। वैसे मैं छोटा सा एक केवल ग्लिम्स दे देता हूँ आपके व्यूवर्स को कि जो रेरा जो ये कानून है ये मई 2016 में केंद्र सरकार लेकर के आई थी और फिर उसके बाद अलग अलग राज्य सरकार जो है वो इसको अडॉप्ट करती चली जा रही है। बेसिक कारण रेरा को लाने का यही था कि जितने भी बिल्डर्स हैं वो वादा तो कर देते हैं कस्टमर्स को कि 2021, 2022, 2025, 2030 में ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे। इसके आधार पे केवल आप सैंपल फ्लैट को देख के या नक्शे को देख करके आप अपनी प्रॉपर्टी वहाँ बुक कर देते हो। मगर अगर बिल्डर
आपको वो चीज़ तय समय पे नहीं डिलीवर्ड कर पाता है, तो आपके पास क्या क्या वैधानिक रास्ते हैं। तो आपके हाथ को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ये कानून लेकर के आई थी। साथ ही साथ फ्री होल्ड के बारे में जो आपने पूछा, तो उसके बारे में भी मैं छोटा सा केवल एक उदाहरण दे दूं कि फ्री होल्ड, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ होल्ड। तो ये इस पे जो मालिक है उसके अलावा किसी का कोई होल्ड नहीं है। ठीक है। कोई जो XYZ जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें इस भूमि को बेचने, रखने या डेवलप करने का पूरा अधिकार है। इस पे ना तो किसी गवर्नमेंट, ना तो किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी या किसी का भी कोई और अधिकार नहीं है। तो हम उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ को खरीदना बेचना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो कम करनी पड़ती हैं। बाकी इसके लिए एक विस्तृत वीडियो हम लोग बनाएंगे अगली बार, और जिसमें हम रेरा और फ्री होल्ड और सारी चीज़ों की जानकारी आपके व्यूवर्स को बहुत ही आसान शब्दों में देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, पांडे जी के माध्यम से मिलती रहेंगी ये जानकारियाँ। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। थैंक यू। तो इसलिए अभी जो दूसरा वीडियो हम आने वाला है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और रेरा क्या होता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसकी जानकारी लेने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिले। जैसा कि आपने बताया जी, खतौनी के बारे में बताया, आपने रजिस्ट्री के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे सब जानने के बाद में। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, जो भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है वो आपके व्यूवर्स के मांगने का अधिकार है जी। और इस अधिकार को हम पहले ही एक ही बिना विज़िट के भी आपके कस्टमर्स तक हम पहुंचाने को तैयार हैं। वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड करें और उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लिक में उनके पास में पहुंच जाएंगे, जिसको वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की असुविधा हो क्रॉस चेक करने में तो हम भी उनकी सहायता करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो इस चीज़ के लिए आपके व्यूवर्स बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो हमारा वर्धा इनक्लेव है यहाँ पे बिल्कुल ही सही और ऑथेंटिक चीज़ें उन्हें ऑफ़र की जा रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो लिंक है, जैसा कि सर ने गवर्नमेंट की जो साइट बताई थी वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके अपनी जो भी खतौनी है, जो भी गाटा संख्या है, जो भी आपको मिला है वहाँ से वो आप डाल करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जो लोग दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।